Assalamualaikum students, welcome to my lecture, my YouTube channel. It's me, Engineer Sangres Khan from Dr. Rafi Sultan Academy. As it's our third channel, kindly subscribe कीजिएगा. स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा जो लेक्चर है वो है कोसाइन वेव और साइन वेव के बारे में. कोसाइन वेव हमारे पास क्या है? अब इस तरह का वेव जब भी आपको दिखाई देते हैं आप कहते हो कोसाइन वेव है. ये वेव जब भी दिखाई देता है आप कहते हो कि ये साइन वेव है. तो इस वेव बेसिकली इसका मकसद ये है, इससे हमें पता चलता है जो इसके एंगल्स हैं, जो इसकी वैल्यूज़ हैं. अब अगर आप कोसाइन वेव देखते हो तो हम जहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, ये जो ब्लैक लाइन है, ये लाइन सारा ज़ीरो लाइन है. ये वो लाइन है जिसमें वैल्यूज़ ज़ीरो होती हैं. इस लाइन से ऊपर जाते हो, इस लाइन से ऊपर जिस पॉइंट से भी कोई ग्राफ या वेव स्टार्ट हो वो मैक्सिमम पॉइंट होता है. मैक्सिमम मींस पॉजिटिव मैक्सिमम. पॉजिटिव मैक्सिमम मींस +1 जिसको हम कहते हैं. इस ब्लैक लाइन से मीन ज़ीरो लाइन से नीचे अगर कोई भी ग्राफ या कोई वेव स्टार्ट हो उसको हम कहते हैं नेगेटिव. नेगेटिव मैक्सिमम मींस मैक्सिमम है 1, नेगेटिव मैक्सिमम मींस -1 वो हम लेंगे. तो इसका मतलब है कि अगर लाइन से ऊपर वैल्यूज होंगे तो वो +1 मिलेंगे. लाइन से नीचे अगर कोई ग्राफ या वेव होगा तो उसकी वैल्यू -1 मिलेंगे. और अगर कोई ग्राफ या वेव, जैसे कि वेव है, ये अगर 0 पॉइंट पे मींस ये ब्लैक लाइन पे ज़ीरो लाइन पे आ रहा है, इस पॉइंट हम वैल्यूज लेंगे 0. इसका ये मतलब है 0 +1 -1. इसका ये मतलब है चाहे हम साइन की बात कर ले, चाहे हम कॉस की बात कर ले, इनकी वैल्यूज हमेशा लाई करती है बिटवीन 1 to -1. मींस 1 से -1 के दरमियान ही इनकी वैल्यूज लाई करती हैं. इनकी वैल्यूज वेरी करती जाती है 1 और -1 के दरमियान ही. अब अगर हम कॉस 0 देखते हैं, देखिए 0 एंगल पे स्टार्ट लेते हैं हम 0 एंगल से. कहाँ तक हमने जाना है? 360 तक ही जाना है क्योंकि टोटल एंगल्स है 360. 0 से स्टार्ट लेंगे. अब देखो 0 पॉइंट पे हमने ये पॉइंट है, ये है 0 पॉइंट मीन 0 एंगल. 0 एंगल पे हमें ग्राफ क्या मिल रहा है? ये ग्रीन लाइन बेसिकली वेव है कोसाइन का. इस 0 पे हमें देखिए इससे ऊपर मिल रहा है मींस मैक्सिमम मिल रहा है. तो मैक्सिमम मींस इसकी वैल्यू क्या होगी? 1. तो हम 1 लिख ले या +1 लिख ले. प्लस हम लिख के ना लेके फर्क नहीं पड़ता. फिर अगर हम देख ले cos 90, cos 90 पे वैल्यू क्या होगी? अब देखिए 0 से आप जब आगे आते हो 90 एंगल होता है. 90 एंगल मींस आप 0 से आगे आते हो तो हमारे पास होता है 90 एंगल. अब 90 एंगल पे आप देख ले, 90 एंगल पर जो वेव है वो वेव कहाँ पर है? 90 एंगल पर वेव उसी 90 एंगल से ही पास हो रहा है. तो 90 पे जो वेव पास हो रहा है, 0 पे वेव कहाँ पर था? मैक्सिमम पर. हमने +1 लिखा. 90 एंगल पर वेव क्या है? उसी ब्लैक लाइन पे ही है, 0 लाइन पर ही है. तो मीन 0 लाइन पर हम 0 लेते हैं तो cos 90 हमारे पास क्या होगा? 0. इसके बाद हम जाते हैं 180. 180 बेसिकली उसका जो आप अपोजिट समझ ले, उलट समझ ले, इनवर्स समझ ले, नेगेटिव लाइन समझ ले या नेगेटिव समझ ले. इस 90 से मजीद जब हम आगे जाते हैं हमें एंगल मिलता है 180 डिग्री. अब 180 देख ले. जब हमने 180 की बात की, 180 पर ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन मीन्स इसका जो वेव है वो कहाँ पर है? क्या वो 0 पर है? क्या वो इस लाइन से ऊपर मैक्सिमम पर है? क्या वो इस लाइन से नीचे नेगेटिव मैक्सिमम पर है? 180 एंगल पर लाइन देख ले, लाइन जो है 0 से नीचे नेगेटिव मैक्सिमम पर है. नेगेटिव मैक्सिमम मींस -1. इसलिए हम cos 180 को क्या लेते हैं? -1 लेते हैं. cos 270, 180 से जब हम मजीद आगे आते हैं हमें एंगल मिलता है 270. अब देख रहे 270 एंगल पर ग्रीन लाइन जो वेव है वो बिल्कुल 0 लाइन से ही पास हो रहा है. तो इसलिए 270 हमारे पास किस चीज के इक्वल होता है?
0 के इक्वल होता है। और अगर हम 360 देखते हैं, 270 से मजीद हम आगे आते हैं तो हमें एंगल मिलता है 360। 360 हमारे पास क्या होगा, 360 पे देख लीजिए +1 मींस लाइन से ऊपर मैक्सिमम, पॉजिटिव मैक्सिमम पर है हमारे पास, तो इसलिए 360 पर भी हमें क्या देगा, 1 ही देगा। तो ये हमारे पास इस तरह वैल्यूज जो है वो वेरी करती है, जिसको हम कहते हैं कोसाइन वेव, और ये इसके वैल्यूज हैं। ये जो 0 है, ये बेसिकली मैंने सिर्फ समझाने के लिए कि ग्राफ बेसिकली यहाँ से 0 लाइन से ही स्टार्ट होता है, लेकिन कोसाइन वेव चूंकि आपको यहाँ पर मिल रहा है, बेसिकली 0 एंगल यहाँ पर ये होगा। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए 0 लिखा है। ये 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस ग्राफ में। 0 से आप देखते हो 0 पे लाइन ऑलरेडी प्लस लाइन से ऊपर मैक्सिमम पर है तो 1। इसी तरह 0 से 360 तक हमने देखा। अगर हम साइन वेव की बात करते हैं, अब साइन वेव देखो जहां से स्टार्ट ले, कहां से स्टार्ट ले रहे, यहाँ से, तो यहाँ पर 0 बिल्कुल यही ही होगा, यही 0 होगा। अब 0 से आपने स्टार्ट लेना है, साइन 0 पे अब जो ग्रीन लाइन है, जो वेव है वो कहाँ पर है, जब आपने 0 एंगल देखा तो जो ग्रीन लाइन वेव वो बिल्कुल 0 पर ही है, बल्कि 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो साइन 0 इसलिए हमारे पास क्या होता है, 0। इसी चीज को अगर यहाँ पर देख लो, ये ब्लैक लाइन, ये हमारे पास 0 लाइन है, इस लाइन से ऊपर जो ग्राफ होगा वो पॉजिटिव मैक्सिमम होगा, इस ग्राफ से नीचे जो होगा, इस लाइन से नीचे जो ग्राफ होगा वो हमारे पास नेगेटिव मैक्सिमम होगा। साइन 90, अब 0 से आप आगे जाते हो, ये एंगल होता है 90। देख ले 90 पे ये लाइन से ऊपर है, ये मैक्सिमम पर है, ये मैक्सिमम पॉजिटिव पर है, तो इसलिए साइन 90 को हम लिखते हैं 1। इसी तरह अगर आप आगे देख लो 180 से 90 से आगे हम जाते हैं, हमें एंगल मिलता है 180। 180 पे लाइन 0 से ही पास हो रहा है, इसलिए 180 पर वैल्यू होती है 0। आगे हम जाते हैं तो हमें एंगल मिलता है 270। 270 पे एंगल पे लाइन कहाँ पर है, ये वेव, ये नेगेटिव पे है, नेगेटिव मैक्सिमम पर है, तो इसलिए वैल्यू होती है -1। फिर हम आगे जाते हैं, हमें ये एंगल होता है 360। 360 पे देख लीजिए अगेन ब्लैक लाइन, ये 0 लाइन पर है, तो इसलिए 360 भी होता है 0। तो ये है हमारे पास कोसाइन वेव, साइन वेव, इनकी वैल्यूज। इसका एक और मेथड है जिसको हम क्वाड्रेंट से देखते हैं, वो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इजी होगा। उसमें आपको ये आसानी होगी कि जैसे कि यहाँ पे 60 एंगल नहीं है, 120 एंगल नहीं है, 45 एंगल नहीं है, 30 एंगल नहीं है, तो वो जो क्वाड्रेंट्स में, या वो जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट को देखकर हम उसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनको कंप्लीट वैल्यूज समझनी है, कि हमें पता चले, हम याद कर सके कि ये इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, तो ये क्यों है, इसके लिए जो न्यूमेरिकल स्किल्स का एक पोर्शन है हमारे पास इस यूट्यूब चैनल में होगा, जो स्पेशल एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स के लिए भी है, तो उस न्यूमेरिकल स्किल्स में काफ़ी डिटेल से एक पोर्शन होगा ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें आपको ये सारे एंगल्स समझ आएंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।